आप सभी लोगों का हमारे शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत सारे फ्लावर प्लांट हम लोग नर्सरी से भी लेके आते हैं, कुछ हम लोग दरवाज़ों से भी लेते हैं, जो साइकिलों पे, रिक्शे पे या ठेलिए पे लेके चलते हैं, और उनके रेट और जो हम लोग नर्सरी से लेके आते हैं इतना डिफरेंट होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क होता है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं जो बात बताऊँगी, जो हमारे यहाँ देखिए साइकिल वाले लेके आते हैं और इतने ज़्यादा महंगे कि आप जब नर्सरी से लेने जाएँगे तो आपको चलिए ₹10 ₹5 जो थोड़ा बहुत महँगा पड़ रहा है रिक्शे वाले से, तो हम ले सकते हैं, मगर आपको कुछ प्लांट ऐसे मिल जाते हैं तो जो सही रेट में मिल जाते हैं, और कुछ तो प्लांट इतने ज़्यादा महँगे देते हैं कि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा महँगे हैं। तो मैं आप अब बात करते हैं गुलदाउदी की। गुलदाउदी हमारे यहाँ नर्सरी से लेने जाएँगे तो देसी गुलदाउदी ले जाएँगे तो ₹35 की रेंज में मिल जाएगा, और घर पे पास में आता तो चलिए 30 नहीं 40 मिल जाएंगे। 60 में गुलदावदी दे रहे हैं। और डहलिया की बात कर लीजिए तो डहलिया तो बहुत ही ज़्यादा महंगे दे रहे हैं। डहलिया हम नर्सरी से लेने जाते तो 70 या 60 इस हिसाब से रेंज में मिल जाता है, और ये तो 120 150। जब नर्सरी वाले इनको खुद जब ज़्यादा प्लांट ये लोग लेते हैं तो खुद रेट कम करके देते हैं, जो हम लोगों को देते हैं आके ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा महंगे देते हैं। मगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास अगर आ रहा है इस तरह से तो ज़रूर देखिएगा एक बार, जिससे देखने से ये होता था कि कुछ प्लांट हम लोगों को रेट सही मिल जाते हैं, और कुछ प्लांट के तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट बताते हैं। जैसे कि रोज़ हैं, रोज़ हमारे यहाँ 30 में रुपीज़ में मिल जाता है, ये 60 रुपीज़ में दे रहे हैं। और जैसे कि चिली, ये तो चलो ये इतनी अच्छी रेंज में नहीं है, 50 रुपीज़ में दे रहे हैं। और जैसे कि ये देखा बोगनविलिया 60 रुपये में दे रहे हैं, हमारे यहाँ 30 रुपीज़ में मिल जाता है नर्सरी से। हमें देखिए जाफरी गेंदा 50 रुपीज़ में। गुलदावदी तो मैंने आपको बताया है, ये गुलदावदी आपको 60 रुपये में, 70 रुपये में इस तरह से गुलदावदी दे रहे हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे बैगन का देखिए प्लांट देख रहे हैं, यूएसए 15 रुपये मिल जाएगा, दे रहे थे 70 रुपये में। तो इस हिसाब से तो कुछ प्लांट तो आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, एकदम आप मत ले लीजिएगा। जब भी लीजिए तो नर्सरी से भी थोड़ा सा रेट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। गमले देखिए 60 रुपये में गमला दे रहा है, प्लास्टिक के गमले हैं। और जेरेनियम है, पिटूनिया है, और जैसे पेंसी है, ये 40 50 रुपीज़ में, जब हमारे यहाँ नर्सरी में 20 रुपीज़ में 25 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं। जैसे दैंथस हैं, और मैरीगोल्ड है, और जैसे कि पिटूनिया है, वर्मीना है। ये सारे जो फ्लावरिंग प्लांट आपको सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो जो कुछ 30 रुपीज़ में तो बहुत ही कम ज़्यादा रेंज मिले तो वैसे में 25 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं। और काफ़ी सारे देखो प्लांट तो रखे रहते हैं, ये लोग बहुत सारे लेके आते हैं। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि ले लिए जाए, मगर इतने ज़्यादा महंगे कभी कभी दे देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सस्ते दे देते हैं, जैसे ये लोग अपने खुद लगा रहे हैं, नर्सरी से ला के नहीं लेते हैं, और घर में लगा रहे हैं तब भी वो रेट कम नहीं करते। अब ज़्यादा प्लांट ले रहे हैं, जैसे खाद हुई, तो बहुत ज़्यादा महंगे। और देखिए मेरीगोल्ड, सारी जो बड़ी मेरीगोल्ड हैं, ये 50 रुपीज़ 56 रुपीज़ इस हिसाब से रेंज में, जो 20 रुपीज़ की जो प्लांट मिल रहे हैं हम लोगों को। जब भी आप भी प्लांट लीजिएगा, जब भी नर्सरी से लेने जाइए, दोनों के रेट आप लोगों को मालूम होते हैं। तो जैसे कि 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं तो चल जाता है, और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि जस्ट डबल ले रहे हैं तो ऐसे प्लांट आप मत लीजिएगा, बेवकूफ़ मत बनिएगा। और उसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिएगा। जो भी प्लांट आप खरीद रहे हैं तो उसके बारे में टोटल जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए, इसलिए कि अब हम डहलिया आते हैं, गुलदावदी आती हैं, जो जो फूल खिले होते हैं वो ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जब भी आप अपने प्लांट नर्सरी से आप बाहर से ले रहे हैं तो उसमें कलियाँ देखिएगा। जब भी लेइए प्लांट को कलियाँ ज़रूर देखिएगा। कलियाँ ऐसे ये होता है कि कलियाँ हम लोग घर में रहता है तो खिलती हैं, अगर हम कलियाँ नहीं लेंगे फूल ले लें तो फूल कुछ दिन में झड़ जाते हैं, और फिर फूल ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। और कुछ ये लोग खाद भी रखते हैं, खाद तो अच्छी होती है, मुझे खाद तो सही लगी, मैंने खाद देखी है। और खाद में 35 रुपीज़ की रेंज में दे देता है, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो आप जैसे कि आपके पास खाद वहाँ पे हो तो खाद देख लीजिएगा। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जिनको आप देखिए, और उनको देखने के बाद ऐसा करिएगा, ज़रूर इसमें ग्रोथ ज़रूर देखिएगा, उसकी ग्रोथ देखिएगा, फंगस नहीं लगी हो या कीड़े नहीं लगे हो, इस तरह से प्लांट ज़रूर चेक करिएगा। प्लांट अगर नहीं चेक करेंगे और लेके आ जाएंगे तो कभी कभी बेकार प्लांट खरीद देते हैं, जैसे कि एकदम नर्सरी से लेके आते हैं और लाके वो हम लोगों को बेच देते हैं, तो वो खुद हम लोग ध्यान नहीं देते, फिर हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और जब भी प्लांट, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी आप प्लांट अपने घर में लगाएं या टेरेस पे लगाएं, बालकनी में, कभी भी प्लांट को आप
सनलाइट में फूल नहीं रखिएगा, थोड़ा शेड में रख दीजिएगा। और एकदम आपने एक दिन पानी दिया, फिर एकदम लगातार पानी मत देते रहिए, रुक के दीजिएगा। तो जिससे आपका प्लांट हमेशा सर्वाइव भी अच्छा करता रहेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी बनाएगा। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको जानकारी दे दी, जिससे आप अपने घर के सामने से पेड़ ले रहे हैं, साइकिल वाले से पेड़ ले रहे हैं, कि वो पॉली बैग में हो पेड़ तो अच्छा है। अगर वो मिट्टी निकाल के ज़मीन से लेके आ रहे हैं तो उसको कम रेट में लीजिएगा। इसलिए वो कम रेट में लेने से ये फ़ायदा है कि अगर हम उनको कम रेट में लेंगे तो वो प्लांट कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, रूट्स निकालने में कट जाती हैं या किसी तरह की डैमेज हो जाती है, तो कभी कभी कोई भी प्लांट नहीं चलता। तो अगर कोशिश ये कीजिएगा, पॉली बैग में मिल रहा है तो पॉली बैग का हमेशा प्लांट सेफ़ होता है, इसलिए सेफ़ होता है कि रूट्स उसके अंदर होती हैं। अगर हम ज़मीन से खुदा हुआ प्लांट लेते हैं तो उसके रूट्स कट जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा, आप हमेशा पॉली बैग का प्लांट लीजिए। और वैसे ले रहे तो थोड़ा सस्ते रेंज में लीजिए, कि ख़राब भी हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इतनी इतनी रेट में लीजिएगा। कि हम लोगों को ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट बताते हैं और हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा लेके चले जाते हैं। तो ये कोशिश कीजिए, जब भी प्लांट लीजिए उसके बारे में जानकारी लीजिए कि ये प्लांट हमारे नर्सरी में कितना मिल रहा है। अगर हमें दरवाजे पे दे रहा है तो 20 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ के एबव में हमको महंगा पड़ रहा है तो चल जाता है। और ज़्यादा मांग रहा है, जैसे जस्ट डबल पड़ रहा है, जैसे हम 50 रुपीज़ का प्लांट है 100 में मिल रहा है, तो ऐसा प्लांट मत दीजिए, पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। और फिर इसी प्लांट में हमें उसी रेट में 2 प्लांट मिल जाएंगे एक प्लांट की जगह। तो इस तरह से हम काफ़ी प्लांट हम नर्सरी से लेने जाते हैं, तो एक साथ लेके आइएगा। और जब भी प्लांट लेने जाएँ तो 1-2 प्लांट ना, जब भी लेके आएँ तो जैसे कि हफ महीने में 2 बार जा रहे हैं आप नर्सरी, तो 2 बार की जा रहे हैं तो 2 बार में इतने प्लांट ले लीजिए जो आपको बार-बार जाने की ज़रूरत ना पड़े और अपने घर को आप सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकें। कि ये लोग लेके तो आते हैं प्लांट हम लोगों के दरवाजे पे और ईज़िली हम लोग को मिल भी जाते हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट होती है। तो कोशिश आपका यही जान होना चाहिए कि प्लांट भी हम लें और पैसे भी अपने बचाएँ और थोड़ी-सी होशियारी करके अपने काफ़ी ज़्यादा हमारी जो मनी होती है, जो हमारी बचती इतनी मेहनत से आती है, तो वो बचनी भी चाहिए। और गार्डनिंग का शौक भी पूरा हो जाता है। जैसे कि पर गमले हम लोगों के देखिए, ये कितने हम लोगों को 35 रुपीज़ मिल जाते हैं, ये 70 रुपीज़ में मिट्टी का गमला बता रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ कितना ज़्यादा महंगा बता रहे हैं। तो इससे बेवकूफ़ मत बनिएगा। जब भी लीजिए बहुत ही होशियारी से चेक करिए, प्लांट चेक करिए, रेट चेक करिए और उसकी क्वालिटी चेक कीजिए। इसी फिर के बाद आप ये प्लांट खरीदिए। चलिए, इसके अकॉर्डिंग आप भी और भी कोई आपके पास जानकारी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगर हमसे आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत अपना विंटर में या समर में घर को सजाएं फूलों से।